हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है। तो ये किस संगठन की बात की जा रही है जिसने अपना पहला कानून अपनाया है महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा से बचने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोपीय संघ। इसको बोला जाता है ईयू। हाल ही में यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून अपनाया है। चलिए जानते हैं क्या है ये पहला कानून। यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून अपना लिया है। कानून में यूरोपीय संघ के देशों को जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध मानने की आवश्यकता है। इस कानून में जबरन विवाह, ऑनलाइन उत्पीड़न के साथ साथ रेप और साथ ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को भी जगह दी गई है। यूरोपीय संघ आयोग ने 2022 में कानून का प्रस्ताव रखा था। इसका प्रस्ताव रखा कब गया? सन 2022 में इसका प्रस्ताव रखा गया और इस कानून को अब अपनाया गया है 2024 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हाल ही में किस संगठन ने साल 2024 के लिए भारतीयों के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो किस संगठन ने भारतीयों के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के लिए उन्नत आहार के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं? हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 2024 में भारतीयों के लिए आधुनिक खानपान की आदतों के अनुरूप उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या है ये दिशा निर्देश, चलिए जानते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 2024 में भारतीयों के लिए आवश्यक आहार दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है। तो इनको राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने विकसित किया है जो हैदराबाद में है। इसके अनुसार क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं? शारीरिक गतिविधि, नियमित व्यायाम इसमें शामिल हैं। साथ ही नमक और उच्च वसा चीनी युक्त वाले खाद्य पदार्थों की सीमा पर जोर देते हुए दिशा निर्देशों का उद्देश्य मोटापे से निपटना है। ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ये मोटापे से बचने के लिए जारी किए गए हैं, जिसमें उच्च वसा और चीनी नमक वाले खाद्य पदार्थों की सीमाओं पर भी जोर दिया गया है। साथ ही नियमित गतिविधि और व्यायाम को भी ध्यान में रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में खबरों में रही हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? बात हो रही है यहाँ पर हिंडन नदी। तो ये किसकी सहायक नदी है? ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। चलिए जानते हैं क्यों रही ये हिंडन नदी खबरों में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हिंडन नदी प्रदूषण पर 2 सप्ताह के भीतर अतिरिक्त रिपोर्ट पेश करने के दिशा निर्देश दिए हैं। ये दिशा निर्देश किसने जारी किए? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, जिसने उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड को ये आदेश दिए हैं, जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले नगर निकायों के खिलाफ कार्रवाई का विवरण दिया गया है। हिंडन यमुना की एक सहायक नदी है जो सहारनपुर से नोएडा तक 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो इस नदी का विस्तार कितना है? इस नदी का विस्तार सहारनपुर से नोएडा तक 400 किमी तक है। शहरी, कृषि और औद्योगिक कचरे ने इसे गंगा बेसिन के सबसे प्रदूषित हिस्सों में से एक बना दिया है। 2015 में CPCB ने इसे मृत नदी घोषित कर दिया था, जो नहाने के अनुपयुक्त है। इसमें आप स्नान नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको मृत नदी घोषित कर दिया गया है। इसको साल 2015 में CPCB ने मृत नदी घोषित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यमुना की ये सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, हाल ही में खबरों में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। हाल ही में खबरों में बना रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। जानते हैं ये खबरों में क्यों रहा, चलिए देखते हैं इसके बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम के मुख्य सचिव से सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में निर्माण गतिविधियों को अनुमति देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने की मांग की है। ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है सोनाई रूपाई, इसमें अवैध निर्माण किया गया है, जिसके लिए अधिकारियों ने अनुमति दी थी और अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन अधिकारियों की पहचान करने की मांग की है।
सन 1998 में स्थापित किया गया अभ्यारण्य असम के सोनितपुर जिले में ग्रेट हिमालयन रेंज के निकट स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये ग्रेट हिमालयन रेंज में आता है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें भारी बारिश, बुरही और नामचांग जैसी नदियों से बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। एनजीटी इस संरक्षित आवास को खतरे में डालने के लिए जवाबदेही चाहता है। तो ये मंजूरी क्यों दी गई है जबकि इसमें बाढ़ आने का खतरा बना रहता है? इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसके लिए जवाब मांगा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, असम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, हाल ही में मोहम्मद इदरीस डेबी को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये कौन से अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाड। हाल ही में मोहम्मद इदरीस डेबी को अफ्रीकी देश चाड का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये चाड के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सैन्य तानाशाह और चाड के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेबी इटानो ने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। इन्होंने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने अपने पिता राष्ट्रपति इदरीस डेबी की विरोधियों के द्वारा हत्या के बाद 2021 में सत्ता संभाली थी। ये सत्ता में कब आए? साल 2021 में ये सत्ता में आए हैं। इदरीस डेबी ने तानाशाह के रूप में चाड पर 30 वर्षों तक शासन किया। मोहम्मद इदरीस डेबी की जीत से उनका शासन अगले 6 वर्षों के लिए बढ़ जाएगा। ये 6 वर्षों के लिए शासन करेंगे। उनके नेतृत्व को वैध ठहराते हुए 10 मई 2024 को राष्ट्रपति चुनाव प्रबंधन एजेंसी के द्वारा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। कौन बने हैं चाड के राष्ट्रपति? इनका नाम है मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चाड। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।